तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक आदमी के 3 सवाल। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब था। हर वक्त वो आदमी सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी और मैं कब इस गरीबी से बाहर निकलूँगा। एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक महान संत आए हुए थे जो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान करते थे। वह आदमी भी अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते से जब वह आदमी जा रहा था तो बहुत काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो बहुत बड़ा, सुंदर और आलीशान था। उस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ली। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तब आदमी ने कहा कि मैं एक महान संत से अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद घर के मालिक ने आदमी से कहा कि तुम मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। तुम उन महान संत से पूछना कि वह बोलना कब शुरू करेगी। उस आदमी ने हाँ कहा और मकान मालिक से इजाज़त ली और अगली ही सुबह वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा जादूगर मिला। उसके हाथ में जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक महान संत से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा, बेटा, तुम उन महान संत से मेरा भी सवाल पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। उस आदमी ने हाँ कहा और वहाँ से चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि उड़ने की कोशिश कर रहा था। उस कछुए ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने कहा कि मैं महान संत से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि तुम मेरा भी सवाल पूछना कि मैं कब उड़ पाऊँगा। आदमी ने हाँ कहा और चला गया। आदमी उन महान संत से मिला। महान संत ने उस आदमी के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूँगा, पर इन तीनों लोगों के आगे मेरा सवाल तो बहुत छोटा है। चलो मैं उन लोगों के ही सवाल पूछ लेता हूँ। सबसे पहले उसने कछुए का सवाल पूछा कि कछुआ कब उड़ना सीख पाएगा। महान संत ने कहा कि जिस दिन वो अपने कवच से बाहर निकलेगा वह उड़ना सीख जाएगा। दूसरा सवाल था कि महान जादूगर स्वर्ग कब जाएगा। महान संत ने कहा कि जादूगर जब अपनी छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे देगा वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। तीसरा सवाल था कि उस आदमी की बेटी कब बोलना शुरू करेगी। महान संत ने कहा कि उसकी बेटी की शादी जब हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। तीनों सवालों के जवाब जानने के बाद वो आदमी वहाँ से चल दिया। उसने सबसे पहले कछुए को बताया कि तुम अपने कवच को छोड़ दोगे तो उड़ना सीख जाओगे। कछुए ने वैसा ही किया। उसने जैसे ही अपने कवच को छोड़ा और वो उड़ने लगा, उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिल गए। वो आदमी आगे बढ़ा। उसने उन महान जादूगर को बताया कि आप अपनी छड़ी किसी दूसरे आदमी को दे देंगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उस जादूगर ने ठीक वैसा ही किया
वो छड़ी उसने उस आदमी को दे दी और वो स्वर्ग पहुंच गया। फिर वो आगे बढ़ा तो उसने उस मकान मालिक से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी कर देंगे तो ये बोलना सीख जाएगी। मकान मालिक ने अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जादूगर ने अपनी छड़ी खोई, तब वो स्वर्ग पहुंचा। कछुए ने अपना कवच छोड़ा, तब वह उड़ना सीख गया। और मकान मालिक को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी। तीनों ने कुछ ना कुछ खोया, तभी उन्हें कुछ मिला। और सबसे ज़्यादा जो वो आदमी जो अपनी गरीबी से परेशान था, उसने त्याग किया। उसने अपनी समस्या को बहुत छोटा करके दूसरों की समस्या को ध्यान में रखा, तब उसको बहुत कुछ मिला। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही अपने जीवन में दूसरों की समस्याओं को ज़्यादा महत्व देते हैं तो हमें हमारी समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। इसीलिए त्याग की भावना ज़रूर रखें, ताकि हमें ईश्वर अपने आप ही अच्छा देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।